साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं डॉक्टर यदुराम, हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, रिटायर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, अपने निजी अनुभव, अपने इस यात्रा के दौरान विभिन्न कठिनाइयों से जूझते हुए, विभिन्न बीमारियों से लड़ते हुए मैंने पाया कि अगर प्रकृति के अनुसार चला जाए तो आप काफ़ी स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने अपने अनुभवों और आयुर्वेदिक शास्त्रों, लिटरेचर, वैज्ञानिक शोध पत्रों के अध्ययन से पाया कि अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके द्वारा बताए हुए दवाओं पर, आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों के आधार पर अगर चला जाए तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के दौर में हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो विभिन्न कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जड़ से बीमारियों का खात्मा होना असंभव हो रहा है, जिससे मेरा मानना है कि अगर आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर चला जाए, प्रकृति के अनुसार चला जाए तो अपने आप को उन बीमारियों से सदा सदा के लिए निजात पा सकते हैं। इसी के अंतर्गत अपने अध्ययन में मैंने पाया कि हमारे बीच में एक वैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कृषि रत्न डॉक्टर खादर वली जी, जो प्रसिद्ध स्वतंत्र वैज्ञानिक, स्वास्थ्य खाद्य विशेषज्ञ हैं, जो लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा समय से मिलेट्स के ऊपर और पत्तियों के कषाय मतलब अर्क के ऊपर अध्ययन करके बहुत से लोगों की कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज किया है और उनको सदा सदा के लिए मुक्ति दिलाई है। इसी के अंतर्गत मैंने उनके अनुभवों, उनके लिटरेचर को अध्ययन करने में पाया कि इनकी पद्धति को अपना करके आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और जो है अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे बीमारियों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इनके द्वारा आज मैं जीवन शैली के ऊपर जो उन्होंने चर्चा की है उस पर अध्ययन करना, उस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से उनके द्वारा दिए गए सुझावों के द्वारा अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। वो कहते हैं कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, अर्थात हर जन्म लिया जीवी सुखी रहे। प्रकृति का हिस्सा होने के नाते हमें नुकसान पहुंचाए बिना, प्रकृति पर बोझ डाले बिना रहना चाहिए, जो बदले में सभी जीवित प्राणियों को खुशी से जीने देगा। सूर्योदय से पहले जागें और एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर के साथ अपने दांत को ब्रश करें। अगर हो सके तो नीम का दातून और करंज का दातून का उपयोग करें। अपने सुबह के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद सूर्योदय के समय नारंगी रंग का सूर्य को 10 मिनट के लिए अवश्य देखें। उसी सूर्य के प्रकाश में 10 मिनट का ध्यान करें। प्रतिदिन न्यूनतम 75 मिनट तक पैदल चलें। टहलने की अवधि आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है कि कितना तेज़ चलते हैं और कितना धीमा चलते हैं। नहाने के लिए सामान्य गुनगुने गर्म पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी गर्म पानी का प्रयोग करके आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। कषाय को संरचित पानी के साथ तैयार करें। यदि आवश्यक हो तो ताड़ के गुड़ का उपयोग करें और हल्का गुनगुना रह जाए तब उसको पी लें। कषाय लेने के बाद लगभग 30 मिनट के
अंतर से प्रोटोकॉल के अनुसार, रोग के अनुसार, दिए गए सुझावों के अनुसार 2 से 3 चम्मच का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। इस जीवन शैली का सख्ती से पालन करने पर आप अपने आप को निरोग बना सकते हैं। धान, चावल, गेहूँ, मांसाहारी भोजन, मैदा, चाय, कॉफ़ी, चीनी, पशु आधारित दूध, रिफाइंड तेल, सूखे मेवे का सेवन पूरी तरह से बंद करने का सुझाव देते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद दिन में 2 बार भोजन करना आदर्श होता है। फलों का या देसी गाय के दूध से तैयार छाछ या पौधों से आधारित दूध जैसे तिल का दूध, मूंगफली का दूध, नारियल का दूध, मोती बाजरा का दूध से तैयार किया हुआ छाछ का सेवन करें। यदि समय अनुमति देता है तो शाम को 30 से 45 मिनट तक टहलें और सूर्यास्त से पहले 10 मिनट के लिए नारंगी रंग का सूर्य अवश्य देखें। सुबह जो कषाय लिया है वही शाम को भी ली जा सकती है। कषाय पीने के 30 मिनट के बाद भोजन करें। डिनर खत्म करने के 90 मिनट के बाद सो जाएं। और वो अपना सुझाव देते हैं कि अपने सोने के कमरे को जितना संभव हो सके उतना अंधेरा बनाए रखें। जो लोग पंखे या एसी का उपयोग कर रहे हैं वे नमी स्तर को संतुलित करने के लिए कमरे में पानी से भरी एक बाल्टी को रख सकते हैं। अपने सोने के कमरे में किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि की अनुमति न दें। प्रतिदिन पौधों, पेड़ों, बागानों के बीच प्रकृति के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। इसे अपने बच्चों के लिए भी एक आदत बनाएं। यात्रा के दौरान अपने सहयात्री से बात करें, नया विषय जानें जो आप नहीं जानते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसे साझा करें और दूसरों की मदद के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट समय ज़रूर बिताएं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे उसमें जो शास्त्रों के अनुसार जो सुझाए गए अनुभव हैं उसको मैं आपसे साझा करता रहूँगा। और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंधुओं में, मित्रों में, सहयोगियों में इसको शेयर करें ताकि इसका जो लाभ लोग उठा सकें। धन्यवाद।